Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का जो आज पेपर हुआ है 12 दिसंबर को मॉर्निंग के एंट्री टेस्ट में उसको डिस्कस करना है। उसके अंदर जो मैथ्स का पोर्शन आया है उसको इंशाल्लाह आपको समझाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या क्वेश्चंस थे क्या नहीं थे। वैसे तो बहुत ही आसान पेपर आया था। तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे यूट्यूब के ऊपर ई कैट पढ़ते रहे या फिर मेरे बैजेस के अंदर मौजूद थे या डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मुझसे पढ़ रहे थे तो बेटा बहुत ही इजी पेपर था। अगर आपने तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए तो बहुत ही बच्चों वाला पेपर था। आइए जरा सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं इस मैथ्स के पेपर के जो कि कराची यूनिवर्सिटी मॉर्निंग का 2021 का पेपर है। तो बेटा देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है। आपसे कहा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स। भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इलिप्स के फोसाई के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज ऑलवेज 2c। डिस्टेंस बिटवीन दी फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज ऑलवेज 2c। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज बहुत ही मजे का। आपसे कहा जा रहा है एन इज इक्वल टू -1 देन इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर एन एफ प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डैश। भाई ये बहुत ही मशहूर जमाना बेसिक तरीन एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि कभी भी इंटीग्रेशन एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही हो और उसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव की पावर आ जाए। क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव की पावर आ जाए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप एल फॉर्म में करके इसको लिखते हो। कैसे लिखते हो, एल फंक्शन करके लिखते हो। तो आंसर क्या होगा, एल एफ एक्स प्लस का सी। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। भाई बहुत ही बच्चों वाला, यानी कि टोटल कॉन्सेप्चुअल पेपर आया है, कोई मसले की बात नहीं है। सारी चीजें बेटा ये बच्चों वाली चीजें पढ़ाई हुई हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासिस टू द ओरिजिन। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। कभी भी कोई लाइन, कोई सर्कल, कोई पैराबोला, कोई हाइपरबोला, कोई इलिप्स, कोई भी एनी नेम इट एनी पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज ओरिजिन से अगर पास हो रही है, किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं होता बेटा। कभी भी कोई चीज अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन में क्या नहीं होता भैया, कांस्टेंट नहीं होता। तो ऑप्शन ए के अंदर भी देखो कांस्टेंट मौजूद है, ऑप्शन बी में भी मौजूद है, ऑप्शन सी में भी मौजूद है कांस्टेंट। सिर्फ ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एनी फिगर, एनी शेप, एनीथिंग दैट पासेस फ्रॉम द ओरिजिन, उसकी इक्वेशन के अंदर और उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। बड़ी सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, वल्लाह क्या क्वेश्चन आया है। अगर आप में से किसी को देखने मसला और मैं लिख के बता देता हूं। कह रहे हैं इंटीग्रेशन लो किसके ऊपर, ई की पावर टेंजेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर। भाई बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे बेटा। देखो इंटीग्रेशन का नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास पावर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो गौर से देखो क्या पावर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अगर एक्सपोनेंट की पावर का बाहर डेरिवेटिव, अगर नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट को एक बार एज इट इज उतार दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स टेंजेंट इनवर्स 2x के ऊपर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, लिटरली बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, टेंजेंट इनवर्स 2x के ऊपर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। कैसे लोगे बेटा डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या आ रहा है 2x, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी। एंगल का डेरिवेटिव भी लूंगा तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर मेरा आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला एमसीक्यू क्या कहता है, कभी भी ई की वैल्यू अगर 1 हो तो कॉनिक क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, कभी भी आपके पास ई की वैल्यू अगर 1 आ रही हो तो आप ऐसे कॉनिक को क्या कहते हो, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में से क्या होता है भाई, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग पैराबोला। कभी भी आपका अगर कभी भी अगर आपकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर हो तो हमेशा फिगर कौन सी होती है, पैराबोला। अगर ई की वैल्यू 0 हो तो फिगर होती है सर्कल। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो मेरा बच्चा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या होगा, हाइपरबोला। और अगर ई की वैल्यू 0 से बड़ी है मगर 1 से छोटी है तो क्या होगा, इलिप्स होता है। क्लियर है बेटा, 0 से बड़ी होना और 1 से छोटी होना इलिप्स है, और इक्वल टू 1 पैराबोला है, ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला है। बहुत ही बच्चों वाली चीज, बहुत ही बच्चों वाली चीज। अगला एमसीक्यूज, अल्लाहू अकबर, इतना आसान। क्या कह रहा है,
द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक इक्वेशन गिवन है, सेंटर ऑफ अ सर्कल मांगा हुआ है बेटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक, कभी भी अगर आपसे सेंटर ऑफ अ सर्कल मांगा वो किस तरीके से फाइंड करते हो भाई, जो भी x वाले पार्ट है, जो भी y वाला पार्ट है, दोनों को -2 से डिवाइड करवा दो। जो भी x वाला पार्ट हो माइनस और y वाला पार्ट हो, सिंपली उसको -2 से डिवाइड करवा दो, डायरेक्टली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इट विल बी -6 डिवाइड बाय -2 तो 3, और प्लस का 8 डिवाइड बाय -2 तो माइनस का 4, 3 -4 आपका सेंटर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट का। आपको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है -2,3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव का 3। आगे आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, मुझे इस सर्कल की इक्वेशन देख के साफ दिख रहा है कि सिंपल x और y तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है। जब सिंपल x और y मेरे पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, g और f तो जीरो है, क्योंकि सिंपल x और y नहीं है ना बेटा। सिंपल सी एक सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है मेरे ख्याल में, तो इस इक्वेशन के अंदर x और y आपके पास गिवन ही नहीं है, सिंपल x और सिंपल y, यानी कि g और f क्या है, जीरो है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो फॉर्मूले में उठा के डाल दो, क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड 3 का स्क्वायर विल बी 9, g भी जीरो है, f भी जीरो है, और c की वैल्यू क्या है 3। तो क्या बन गया बेटा, ये आपके पास 4 + 9 आपके पास 13 एंड 13 में 3 16, तो √16 क्या होता है आपके पास 4 होता है। 2 सेकंड में आ गया बेटा, 2 सेकंड में आंसर आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया आपके पास सिंपल तरीके से। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ ए ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का, आपसे सिंपल तरीके से क्या कह रहा है बेटा, आपसे बहुत ही आसान सी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 89 वेक्टर्स का क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द स्पेस का। एक अच्छा क्वेश्चन है, पहला एक ऐसा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ जो एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइनली बहुत ही बच्चों वाला है एक, मगर अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। नॉर्मली टीचर्स इस टॉपिक को ईकेट में छुड़वा देते हैं, बट अगेन मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में बेटा नस्ट के लेक्चर्स मौजूद हैं, तो फिर ऑब्वियसली कराची यूनिवर्सिटी या एनईटी तो उसके मुकाबले के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर करवाया हुआ है तमाम स्टूडेंट्स को। कैसे सॉल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। आपके पास कभी भी आपसे दोनों पॉइंट्स के प्रोडक्ट का अगर आपसे मैग्नीट्यूड मांग रहा हो, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ जिसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 का मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करोगे भाई, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, P1 P2 मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से वेक्टर को सॉल्व करना है। अच्छा, ये x वाली चीज ऑब्वियसली i कंपोनेंट के लिए है, y वाली चीज ऑब्वियसली j कंपोनेंट्स के लिए होगी, एंड k वाली चीज ऑब्वियसली z कंपोनेंट्स के लिए। तो क्या बन जाएगा, -3। एक मेरे पास वेक्टर क्या आ रहा है, P2 आ रहा है -3 1 और 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 1। तो ये इसका x है, ये y है, z है, ये इसका x है, y है, z है। तो क्या कहा भैया, x2 क्या होगा, -3 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 में से 0 निकाल देंगे, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है 2 और उसकी 1, क्या हो जाएगा 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 11, तो √11 इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन और कहा जा रहा है बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन है। अगेन बेटा ये बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर, दोनों में बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ था। कभी भी अगर आपको एक इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक इक्वेशन के परपेंडिकुलर जो भी इक्वेशन होगी ना, उसकी खास बात ये होगी जो पहली इक्वेशन का y वाला कंपोनेंट होगा वो दूसरी इक्वेशन के x में मौजूद होता है, और बीच में साइन आता है माइनस का, ये फॉर्मूले का है। और फिर पहली इक्वेशन की जो x वाली टर्म होगी वो अपने परपेंडिकुलर इक्वेशन के हमेशा y वाली टर्म के साथ होती है, क्या बन जाएगा -2y। और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। आपने हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर दो इक्वेशन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो इस चीज को सिर्फ एक ही इक्वेशन फॉलो करती है, वो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
देन कम्स द क्वेश्चन 91। क्वेश्चन 91 क्या कह रहा है कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 के ऊपर और आपको फंक्शन यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहला काम, जो लिमिट गिवन है उसको डायरेक्टली अप्लाई करके चेक कर लेता हूं। डायरेक्टली अप्लाई करके चेक करूंगा तो 0/0 बन रहा है, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है तो पहले इसको डिफाइंड करना पड़ेगा। डिफाइंड कैसे करेंगे बेटा? एल हॉपिटल रूल के ऊपर, ऊपर वाली चीज का अलग डेरिवेटिव लूंगा तो x स्क्वायर माइनस के 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 0 और x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल 1। तो क्या बन जाएगा? सिंपल 2x। अब जब मैंने एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया, अब मैं फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करके चेक करता हूं तो x अप्रोच कर रहा है 2 के ऊपर, जब अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 2 4 और ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन 91 भी सॉल्व हो गया भाई। क्लियर है बेटा? मुझे जो मेरे स्टूडेंट है वो समझ रहा होगा कितने आसान क्वेश्चन है भाई, ये कोई मसले की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 92, बहुत ही मजे का। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है, ये पैटर्न भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था। कभी भी अगर आपके पास लीनियर से बड़ी इक्वेशन आ जाए, यानी कि ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसकी हाईएस्ट पावर 1 ना उससे बड़ी हो, ऐसी इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया था। कैसे निकालते हैं बेटा? जो भी आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले से स्लोप ले लो। स्लोप कैसे निकालोगे कि पहले इक्वेशन को मैं तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, एक साइड पर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू 0। अब कभी भी अगर आपको बड़ी पावर की इक्वेशन का आपको स्लोप निकालना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, m लिखो, नेगेटिव का साइन लो, एक बार इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो x की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये सिंपल तरीके से बन जाएगा ना आपके पास 6 2 12x और माइनस का y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं। और फिर डिवीजन में एक बार इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो y की रिस्पेक्ट से, तो y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो ऑब्वियसली x वाली टर्म 0 हो जाएगी और y क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पॉइंट क्या गिवन है? x और y की वैल्यू क्या गिवन है? 1, -1। तो जब मैं x की वैल्यू 1, -1 जो आपको पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। तो यहाँ पे खाली m के अंदर x ही बचा हुआ है। जब इसकी वैल्यू को पुट करूंगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्लोप वाले का? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का, बहुत डिटेल में वाले एमसीक्यूज पढ़ाए थे। हाँ भाई मेरे शागिर्दों, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज डैश। क्या बताया था? एक ट्राइंगल गिवन हो, ट्राइंगल के अंदर कभी भी 3 मीडियंस आ जाएं और वो मीडियन एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, कॉन्करेंट हो रहे हो, तो ऐसे पर्टिकुलर उनकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या कहते हो मेरा बेटा? सेंट्रॉइड। बहुत ही सिंपल सी बात, एक वो पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम मीडियंस मिल जाएं, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हो भैया? सेंट्रॉइड। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज। बेटा जब उसने लफ्ज लिख दिया परपेंडिकुलर का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तुम्हारा एंगल 90 है, उसको भी पता है, एंगल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, वो क्या पूछ रहा है बताओ? ए डॉट बी क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, इट विल बी 0, यानी कि ए डॉट बी अब 0 होता है। कभी भी दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट में 0 हो रहे हैं तो किस एंगल के ऊपर हो रहे हैं उसको पूछ रहा है। आई गेस पैरेलल के ऊपर होते हैं, बस एंगल उसका कहने का मकसद क्या है यहाँ पे एग्जामिनर का आपसे? हाँ सही है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा उनके दरमियान रिलेशन क्या होता है? ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या होता है? दोबारा सुन लीजिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसा है? परपेंडिकुलर है, रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है? ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और एंगल किसका होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे वो आपसे एंगल नहीं पूछ रहा, सिंपल रिलेशन पूछ रहा था, जाहिर सी बात है 0 आना था। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। भाई बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करोगे बेटा? बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला 2 sin x। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं? पावर को पहले लिखो, पावर से माइनस करके लिखो, फिर बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो आंसर क्या आ गया? 2 sin x cos x। मगर मुझे चारों ऑप्शंस के अंदर ही कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या आ रहा है? डबल एंगल फॉर्मूला, यानी कि sin 2x। तो मेरा बच्चा यहाँ पे देखो जरा गौर से, sin 2x, क्या ये फॉर्मूला आप क्लोज करके sin 2x में कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बताओ मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, 2a की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले a फाइंड करूंगा। मुझे साफ दिख रहा है ये इलिप्स की एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। इसको सिंपल तरीके से मैं कंपेयर करवा दूं ओरिजिनल इक्वेशन से, तो मेरे पास मुझे साफ दिख रहा है कि बड़ी वैल्यू किसके नीचे आ रही है, x के नीचे, तो मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ऑलवेज 2a, तो a को सिंपल तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 क्या बन जाएगा 8, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, किस उसके ऊपर कॉलिनियर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जब कभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू 0 होती है तब हमेशा 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था 97 के ऊपर। 98 क्या कहता है, 98 भी बहुत मजे का क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इनमें से कौन सी रिलेशन को फॉलो करते हैं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया में अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी जो रिलेशन होता है ये होता है a1 प्लस a2 प्लस का b1 प्लस b2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि a1 a2 प्लस का b1 b2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पैरेलल में इसका अपोजिट काम होता है, यानी कि वहां पे a1 b2 माइनस a2 b1 करके चल रहा होता है, उसका अपोजिट काम होता है। परपेंडिकुलर पे क्या होता है बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताओ फंक्शन जो cos x है ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास जो cos x फंक्शन होता है ये आपके पास एक इवन फंक्शन है। अच्छा सर ये ऑड फंक्शन तो बेटा हो नहीं सकता, इनवर्स फंक्शन भी नहीं हो सकता, अब बचा मॉडुलस फंक्शन या इवन फंक्शन। देखो इवन फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी भी तकरीबन वही होती है कि नेगेटिव के साइन को खा के बाहर फेंक देना, और इवन फंक्शन भी वही होता है। तो इन दोनों में से ज्यादा करीब, ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा बेटा, इवन फंक्शन होगा, मॉडुलस नहीं होगा, क्योंकि इवन बेसिक प्रॉपर्टी है आपके पास उसकी, तो इसलिए इवन को टिक कर रहे होंगे हम। अच्छा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है जो आज कराची यूनिवर्सिटी का पेपर आया, उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, बड़े मजे का क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2, आपको एक स्लोप की वैल्यू दे दी क्या, -2, और आपसे कहता है वाई इंटरसेप्ट है क्या 3, यानी कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी क्या 3। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वाई इंटरसेप्ट के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, यानी कि पॉइंट क्या बन गया आपका 0,3। तो आपको स्लोप भी गिवन है, एक पॉइंट भी गिवन है, आपके पास फॉर्मूला होता है इक्वेशन का तीसरा वाला, y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। तो बेटा m की वैल्यू क्या गिवन है -2, और ये जो पॉइंट आया आपके पास ये x, y, तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, y1 के अंदर y1 की वैल्यू 3 डाल दी और x माइनस का x1 यानी कि 0 पुट कर दिया। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, y माइनस का 3 माइनस का 2x और माइनस का 2x, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x पॉजिटिव का y माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से बेटा ये पेपर आज कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया था, बहुत ही आसान सा पेपर था, मेरे नजदीक तो बहुत आसान था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मुश्किल है, बेटा अगर आपने मुझसे मैथ्स पढ़ी है मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए पेपर हलवा था। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करा, कि आपके सारे आंसर सही हुए नहीं हुए, या आपके क्या नंबर्स एक्सपेक्टेड है। आई होप कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर किया होगा और सबने इसमें इजीली कामयाबी हासिल करेंगे। मेरी दुआ है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो बेटा, और अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे और कराची यूनिवर्सिटी से आपने पेपर दिया, आप इसको अच्छे तरीके से आप कामयाब हो। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।